प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम लोग बेटा कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। सबसे पहले अगर हेडिंग की बात करें तो बेटा ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हमें बेसिक पॉइंट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे अपवर्तनांक क्या है, फिर बात करेंगे क्रांतिक कोण क्या है, फिर बात करेंगे इनका संबंध कैसा होगा। क्या पति पत्नी का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, मामा मामी का संबंध है, कैसा रिश्ता नाता निकालना होता है हम कैलकुलेशन के थ्रू जानेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक बेटा आपको हमने बताया था यह एक संख्या होती है और एक ऐसी संख्या होती है जो कि हमें यह बताती है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग कितने गुना कम होगा या ज़्यादा होगा। इसको हम डिनोट करने के लिए या तो हम n स्मॉल n या म्यू का प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं क्रांतिक कोण क्या है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। यह क्रांतिक कोण की शर्त होती है और क्रांतिक कोण को हम C से प्रदर्शित करते हैं, यानी आपतन कोण को I से और क्रांतिक कोण को C से। यानी ऐसा फॉर्मूला बनाना है, संबंध निकल आएगा जिसमें IC दोनों आते हो, I भी आता हो C भी आता हो। इसके लिए हमने सिचुएशन डेवलप कर ली है, क्योंकि जब क्रांतिक कोण शब्द आ गया है तो प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। इसको बेटा सघन माध्यम को हमने दूसरा माध्यम माना, जिसको हमने माध्यम 2 लिखा, और विरल माध्यम को हमने माध्यम 1 माना। ऐसा इसलिए माना, हम मानते हैं हमेशा विरल हमारा प्राइमरी मीडियम है और जो सघन माध्यम वो हमारा सेकेंडरी मीडियम है। लेकिन सिचुएशन यहाँ है कि लाइट रे हमारी डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और सघन माध्यम के लिए ऊपर हमने पानी भर के रखा है। आपतन कोण I का मान जब C के बराबर है तो R का मान 90 डिग्री के बराबर है। सबसे पहले हल करने के लिए हम सिचुएशन लगाएंगे। यदि विरल माध्यम को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं 1 से, सघन को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं 2 से, लेकिन जो हमारी प्राइमरी कंडीशन है प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, सघन से विरल। लिखेंगे यदि विरल को 1 से और सघन को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियमानुसार प्रकाश के अपवर्तन की दूसरी शर्त को हम स्नेल का नियम कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन I अपॉन साइन R बराबर नियतांक, और वो नियतांक होता है n लिखते हैं जिसको 1n2 या 2n1 लिख सकते हैं। चलिए स्नेल के नियमानुसार सबसे पहले निकालेंगे सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। बहुत सावधानी से बेटा, हम सघन के सापेक्ष विरल निकाल रहे हैं तो इसको 2n1 लिखेंगे, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का। और स्नेल का नियम चीख चीख के कहता है साइन I अपॉन साइन R। अब बेटा क्रांतिक कोण की इसमें सिचुएशन लगाएंगे तो क्या लगेगा, I की जगह हम क्या लिख सकते हैं C, और R की जगह क्या लिख सकते हैं 90। लिखेंगे क्रांतिक कोण के अनुसार क्या लिख सकते हैं बेटा, एंगल I जस्ट इक्वल टू एंगल R, सॉरी एंगल I इज इक्वल टू एंगल C और एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों कंडीशंस हमें यहाँ अप्लाई करनी पड़ेंगी फॉर्मेट में। देखते हैं इसके बाद सिचुएशन क्या डेवलप होगी। 2n1 को यूं ही लिख लो साइन I। इस साइन I हमारा किसके बराबर हो गया C, साइन C, साइन R हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। हम वैल्यू पुटअप करेंगे। आप सब लोग होशियार हैं और समझदार हैं, सबको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। फाइनली वैल्यू पुटअप करो तो हम लिखेंगे 2n1 इक्वल साइन C अपॉन 1। क्या इतनी फॉर्मेट आपको क्लियर हुई? अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हम इस 2n1 को लिख क्या सकते हैं। आपको हमने बताया था कि 2n1 से तात्पर्य है n1 अपॉन n2, 2n1 से तात्पर्य 1 अपॉन 1n2। इनको एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपकी जानकारी के लिए
चूँकि इससे पहले कि दूसरा तीसरा वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए इसी वीडियो से, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने बताई है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता नाम से हेडिंग है, उसमें क्लियर हो जाएगा। 2n1 को बेटा हम लिख सकते हैं 1/1n2। फाइनली इस सिचुएशन में वैल्यू पुटअप करेंगे, 2n1 को डेवलप करेंगे 1n2। कैसा 1n2? 1/1n2 इक्वल में क्या लिखा है? साइन सी इज डिवाइडेड बाई 1। आपके सामने, आंखों के सामने इस सिचुएशन को और फॉर्मेट को डेवलप किया जा चुका है, सिर्फ हमें वैल्यू फाइनल फाइंड आउट करनी है। अब बताओ 1/1n2 इक्वल लिखा है साइन सी अपॉन 1। दोनों पक्षों को पलट दो, जो अंश है उसको हर को बना दो अंश। तो 1/1n2 को लिख सकते हैं 1n2/1 और साइन सी अपॉन 1 को लिख सकते हैं 1/sin सी। डिवाइड वाला 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1n2 बराबर आ गया 1/sin सी। यही बेटा मेरा संबंध है। 1n2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और साइन सी का मतलब है क्रांतिक कोण। इसको हम केवल n भी लिख सकते हैं 1/sin सी। अगर मान लो सपोज करो, अगर हमारी प्रकाश की किरण जल से वायु में जा रही है, तो इस सिचुएशन के लिए इसी फॉर्मूले को अंततः लिखा जा सकता है। इस n को हम क्या लिखेंगे? ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 1/sin सी। क्लियर हो गया? अगर मान लो मेरा प्रकाश कांच से और हमारा वायु में जा रहा होता, तो कांच को इंग्लिश में हम गिलास कहते हैं, तो हम लिखते, यही फॉर्मूला हमारा डेवलप हो जाता ANG इक्वल 1/sin सी। इससे तात्पर्य है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अगर ऊपर का मीडियम ग्लास यानी कांच है और नीचे का वायु है, तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1/sin सी के इक्वल होगा। ANW इक्वल हो जाएगा 1/sin सी, n बराबर 1/sin सी, 1n2 बराबर 1/sin सी। सब एक बात है। इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और यहाँ पहला दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, उसको हमने एक्यूरेट तरीके से डिफाइन नहीं किया है। अब अगर हम डिफाइन कर दें, ऊपर का मीडियम जल है और नीचे का वायु है, तो इसको लिख सकते हैं ANW बराबर 1/sin सी। अगर यहाँ पे हम डिफाइन कर दें ऊपर का मीडियम ग्लास यानी कांच है और नीचे का मीडियम वायु है, तो फाइनली लिख सकते हैं ANG इक्वल 1/sin सी। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी, डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को चैनल के बारे में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।